हेलो दोस्तों, आप सबों को जय मसीह की। आज का वचन प्रभु यीशु मसीह का सबसे पहला चमत्कार। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सबसे पहला चमत्कार यीशु मसीह का कौन सा है? अगर जानते हैं तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अध्ययन गवाह योना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 1 से 10 पद। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी और यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निपटे गए थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया है। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके डाले थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा तो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया है। परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर चख जाते हैं तब मध्य देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। दोस्तों, इस वचन में प्रभु यीशु मसीह का सबसे पहला चमत्कार जो यीशु मसीह ने किया वो गलील के काना में किया। और गलील के काना में ये चमत्कार यीशु मसीह ने उस वक्त किया जब वहाँ पर उसको न्योता मिला था, इनविटेशन मिला था, और यीशु मसीह अपने चेलों के साथ वहाँ गया हुआ था और वहाँ पर दाखरस कम हो गया। संभव तो एक गुप्त और रहस्य की बात ही मिलती है कि यीशु की माता मरियम को क्यों चिंता हो रही थी कि उनका दाखरस घट गया। शायद यीशु की माता के जरूर कोई रिश्तेदार का ही विवाह रहा होगा, यीशु का कोई रिश्तेदार रहा होगा वहाँ, या यीशु की माता का कोई दूर का रिश्तेदार रहा होगा जहाँ वो न्योता देकर बुलाई गई थी और यीशु भी गए थे वहाँ। पूरी बाइबल में यीशु मसीह किसी के विवाह में नहीं रहे, केवल इसी विवाह में इसका वर्णन और चर्चा मिलती है। तो शायद वो यीशु की माता का कोई रिश्तेदार का घर रहा होगा, जो भी है। लेकिन यह जब दाखरस घट गया, यीशु की माता ने कहा कि वह दाखरस घट गया है। यीशु ने कहा, हे नारी, मुझे तुझसे क्या काम? और जब उसने कहा कि उसके चेलों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही तुम करना। और यीशु ने आदेश दिया अपने चेलों को कि मटकों में पानी भर दिया जाए। और दाखरस जबकि दाख से बनता है, अंगूर से बनता है, लेकिन यीशु ने पानी भरवा दिया। और जब वो पानी भर गया और यीशु ने कहा, अब उनको ढाक दो। और जब ढाक दिया फिर यीशु ने उनको कहा कि उसको खोल दो। और जब खोला और उनको कहा, जाओ भोज के घर में ले जाओ। और जब ले गए, दूल्हे के जो रिश्तेदार थे, जो उनके लोग थे, उनको जब दिया, विवाह के भोज में ले गए, जो पिया, तो वो बोलने लगे कि ये तो अब तक जो है अब तक का सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट जो है दाख मधु है। और ये अब तक जो है दाखरस तूने रख छोड़ा था। और जबकि लोग सबसे पहले अच्छा देते हैं और जब पीकर छक जाते हैं तो मध्यम देते हैं, लेकिन तूने अच्छा अब तक रख छोड़ा है। दोस्तों, यीशु मसीह ने साधारण पानी को दाखरस बना दिया, दाखरस में बदल दिया। जिस पानी को महज लोग पानी समझ रहे थे, जब वो यीशु के हाथ में आया, उसने उसको मूल्यवान बना दिया, जिसको सब ने कहा कि ये सबसे बेस्ट है। यही यीशु मसीह का चमत्कार है, जो पानी को दाखरस बना सकता है, जो पानी के ऊपर चल सकता है, आंधी को डांट के थमा सकता है,
5 रोटी 2 मछली से 5,000 को खिला सकता है। दोस्तों, वो आपके जीवन को भी बदल सकता है। आपका साधारण सा दिखने वाला जीवन यीशु मसीह मूल्यवान बना देंगे यदि आप यीशु मसीह के पास आ जाए। यीशु मसीह ने ये चमत्कार, पहला चमत्कार किया दलील के काना में, और यीशु मसीह इस चमत्कार से फेमस हो गए। दोस्तों, मैं आपको बोलना और बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपको एक बेस्ट जीवन देना चाहते हैं, आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। दोस्तों, फैसला आपके ऊपर है। आप यीशु मसीह के पास बगैर देरी किए यीशु मसीह को अपने जीवन का स्वामी बना लीजिए। यीशु मसीह आपके जीवन को, आपके बुरे दिनों को बदलने के लिए जा रहे हैं। यीशु मसीह आपके जिंदगी को बेहतर बनाने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? जो कुछ वचन आपसे कहे, ये स्टोरी, ये मैसेज सुनने के बाद आपका मन प्रार्थना करने करे, आप प्रार्थना करिए, वचन पढ़ने करे, वचन पढ़िए। दोस्तों, लेकिन जो भी पढ़ने के सुनने के बाद आपको मन में आता है, मैं कहूँगा इस बाइबल को आप एक बार जरूर पढ़िए, और पढ़ने के बाद प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करिए कि प्रभु यीशु मसीह, जैसे तूने दाखरस पानी को दाखरस में बदल दिया, मेरे जीवन को भी मूल्यवान बना दीजिए, मेरे जीवन को भी बदल दीजिए। दोस्तों, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।